नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किस प्रकार ऑनलाइन आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको gst.gov.in वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे सब्सिडी टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने जो है ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि आप टैक्स पेयर के तौर पे रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं या फिर जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टीडीएस काटने के लिए यानी कि टैक्स डिडक्टर के लिए रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, या टैक्स कलेक्टर के लिए जो कि ई कॉमर्स के लिए एप्लीकेबल है, या जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए, या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यूनाइटेड नेशन बॉडी, कॉन्सुलेट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्री, अदर नोटिफाइड पर्सन, नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन सर्विस। तो यहाँ पे हम टैक्स पेयर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे कि किस स्टेट में आप ये रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप चंडीगढ़ में लेना चाहते हैं। दोस्तों, जो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन है वो आप एक बार ले लेंगे तो ऑल इंडिया लेवल पे वो एप्लीकेबल होती है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आप हर स्टेट में से सप्लाई कर रहे हैं तो आपको हर स्टेट के लिए अलग से जीएसटी नंबर लेना है। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एंटर करेंगे जो कि आपका एज़ पर पैन होना चाहिए। तो इंडिविजुअल के केस में जो पैन में उसका नेम मेंशन है वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है और यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है जिस पे कि ओटीपी भेजा जाएगा, और मोबाइल नंबर एंटर करना है जिस पे कि सेपरेट ओटीपी भेजा जाएगा। तो आपको यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करके प्रोसीड बटन पे प्रेस करना है। दोस्तों, जैसे ही आप मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी एंटर कर देंगे उसके बाद आपका टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, यानी कि पार्ट ए सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको पार्ट बी सबमिट करना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, जो कि आप विदिन 15 डेज सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पार्ट बी सबमिट करने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे ही सब्सिडी टैब में जाना है, रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे आपको टेम्परेरी रेफरेंस नंबर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एंटर करना है। दोस्तों, उसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल पे ओटीपी भेजा जाएगा, आपको यहाँ पे एंटर करना है और प्रोसीड बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपके सामने सेव्ड एप्लीकेशंस आ जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में एक्शन दिया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। सबसे पहले आपको बिजनेस डिटेल एंटर करनी है, उसके बाद प्रमोटर पार्टनर की डिटेल, उसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विस जो आप सप्लाई करेंगे, स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, आधार ऑथेंटिकेशन और उसके बाद वेरिफिकेशन। दोस्तों, सबसे पहले आप बिजनेस इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपको ट्रेड नेम एंटर करना है जो जिस नाम से आप बिज़नेस करना चाहते हैं, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आप प्रोप्राइटर हैं, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, लोकल अथॉरिटी हैं, और एडिशनल ट्रेड नेम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पे रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे ऑफ करेंगे। इसी प्रकार यदि आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन को इनेबल करना है और आगे चूज़ करना है कि क्या मैन्युफैक्चरर हैं या फिर सप्लायर आर मेकिंग द सप्लाई ए रेफर्ड इन शेड्यूल 2 पैराग्राफ नंबर 6B और एनी अदर पर्सन। तो आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए कि आप क्या ये स्कीम लेना चाहते हैं कॉम्पोजिशन की, क्योंकि इसके लिए कुछ कंडीशन है जो कि आपको सेटिस्फाई करनी है। उसके बाद ही आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे आपको रीज़न सेलेक्ट करना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए, जैसे कि यदि आपकी टर्नओवर स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा हो गई है तो आपको यहाँ पे क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड चूज़ करना है। यदि आप इंटरस्टेट गुड्स की सप्लाई करते हैं टैक्सेबल गुड्स की तो जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी होता है, या फिर आरसीएम के अंतर्गत, या फिर ट्रांसफ़र और सक्सेशन ऑफ बिजनेस, डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, डी मर्जर, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, मर्जर अमलगमेशन, ई कॉमर्स ऑपरेटर, सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल, वॉलंटरी बेसिस, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ओनली,
supplies on behalf of the other taxable person, SEZ unit, SEZ developer, other corporate debtor undergoing the corporate insolvency resolution process। तो दोस्तों यहाँ पे क्योंकि टैक्स पेयर की जो सर्विसेज की लिमिट है वो 20 लाख से ज़्यादा हो गई है, इसलिए हम ये चूज़ कर रहे हैं ऑप्शन। यहाँ पे आपने बिजनेस किस दिन कमेंस किया था वो डेट यहाँ पे चूज़ करनी है, और जिस दिन आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो गए थे वो डेट आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो मान लीजिए आपकी 20 लाख की जो टर्नओवर है वो 1 मार्च से जो है वो एक्सीड हो गई है, तो यहाँ पे 1 मार्च 2022 आप चूज़ करेंगे। उसके बाद यदि आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है किसी और जीएसटी के अंतर्गत तो वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे, या फिर यदि आपके पास कंपनी का जो नंबर होता है सी नंबर वो है, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंटर करनी है, सेव एंड कंटिन्यू पे प्रेस करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रेड नेम के लिए डॉक्यूमेंट भी अटैच करना होगा जो कि पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में हो सकता है, और मैक्सिमम 5 MB तक का साइज़ हो सकता है। तो यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे प्रमोटर पार्टनर की डिटेल एंटर करनी है, नेम ऑफ़ द पर्सन्स, नेम ऑफ़ द फादर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। इसके अलावा आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन डालनी है जैसे कि डेजिग्नेशन या फिर स्टेटस क्या है, या फिर DIN नंबर यदि एप्लीकेबल है। यदि व्यक्ति सिटीजन है इंडिया का तो यहाँ पे चूज़ कर लेगा, और यहाँ पे पैन नंबर आ जाएगा, उसके बाद पासपोर्ट नंबर और आधार नंबर के लिए आपको सेपरेटली ईमेल आएगी जिसके थ्रू के आपको ऑथेंटिकेट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एरिया का जो पिन कोड है वो एंटर करना है, जिसके बेस पे कि ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, और इस चार्ट में लोकेट करना है कि आपका जो प्लेस है वो कहाँ पे है। दोस्तों आप यहाँ पे जैसे एड्रेस एंटर करेंगे उसके बेस पे चार्ट पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सेट करना है पिन, और यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है व्यक्ति की, जो कि आपको अपलोड करनी है जेपीजी फॉर्मेट में 100 KB से लेस जो साइज़ होना चाहिए। और यदि ये व्यक्ति ऑथराइज सिग्नेटरी भी है तो आपको यहाँ पे यस प्रेस करना है और सेव करना है। दोस्तों उसके बाद आपने ऑथराइज सिग्नेटरी में यहाँ पे देख लेना है कि यदि आपने वहाँ पे इससे पहले वाली टाइम में ऑथराइज सिग्नेटरी क्लिक किया था तो उसके बेसिस पे इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यदि यही यानी कि प्रोप्राइटरी ही आपका प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एड्रेस एंटर करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ऑथराइज सिग्नेटरी के, लेकिन यदि आपका ऑथराइज सिग्नेटरी जो है वो प्रोप्राइटरी ही है तो उस केस में सेपरेट प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि आपका प्रोफाइल कितने % कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपको डिटेल ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव देनी है यदि एप्लीकेबल है, जैसे कि यदि आप किसी जीएसटी प्रैक्टिशनर को ऑथराइज़ करना चाहते हैं कि वो आपके लिए जीएसटी रिटर्न प्रिपेयर कर पाए तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल एंटर कर सकते हैं। तो इस केस में तो हम नहीं ये चूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम इसे ऑफ़ कर देते हैं बटन को। तो इसके बाद दोस्तों आगे आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों इसके बाद आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करनी है। तो यहाँ पे आप अपने एड्रेस को लोकेट करेंगे, यहाँ पे एरिया का पिन कोड एंटर करेंगे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे पिन कोड एंटर करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे स्टेट जुरिडिक्शंस जो एप्लीकेबल होगी। दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमिसेस में सिलेक्ट करेंगे कि क्या कंसेंट लेटर है, तो उस केस में आप यहाँ पे कंसेंट लेटर अपलोड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल या लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, म्यूनसिपल खाता कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट। यदि आप लीज्ड यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। यदि आप अदर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे प्रूफ में लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट आपको चूज़ करना है। यदि आप ओन चूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, और यदि आप रेंटेड चूज़ करते हैं तो उस केस में यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट चूज़ करने हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफ़र कर सकते हैं। यदि आप शेयर चूज़ करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट रेफ़र कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए, और यहाँ पे PDF और JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी जो कि आप कैरी करते हैं वो आपको यहाँ पे चूज़ करनी है कि क्या आपका बॉन्डेड वेयर हाउस है, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है, तो यहाँ पे हम ऑफिस टिक कर रहे हैं। और यदि आपका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी है तो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। यदि आपका कोई नहीं है, कोई ब्रांच ऑफिस है, तो आप यहाँ पे नो चूज़ करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे।
दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की है। ये तभी इनेबल होगी यदि आपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की टाइम में जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसे यस किया है। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप गुड्स एंड सर्विसेज की है। यहाँ पे आपको गुड्स या फिर सर्विसेज के जो HSN कोड या SCC कोड है वो सिलेक्ट करने हैं। मान लीजिए आप गारमेंट का बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे आप गारमेंट वर्ड लिखेंगे तो उसके जो HSN कोड है वो आ जाएंगे। और यदि आप कोई सर्विसेज सप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ब्रांड प्रमोशन है, तो आप यहाँ पे ब्रांड लिखेंगे तो यहाँ पे SCC कोड आ जाएंगे। तो आपको टॉप 5 गुड्स या फिर सर्विसेज के यहाँ पे HSN या SCC कोड एंटर करने हैं। दोस्तों नेक्स्ट डेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यदि आपके पास प्रोफेशनल टैक्स आप पे करते हैं वो नंबर है तो आपको यहाँ पे एंटर करना है, या फिर स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन की टैब है, यानी कि जो आपने प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी प्रमोटर पार्टनर ऐड किए हैं उनका आधार से ऑथेंटिकेट किया जाएगा। तो यहाँ पे उनकी लिस्ट होगी। आपको कम से कम एक व्यक्ति सिलेक्ट करना है जिसका कि आधार से ऑथेंटिकेशन किया जा सके। तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल पे लिंक शेयर किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे आप चेक कर लीजिए अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। दोस्तों लास्ट है वेरिफिकेशन की है, आप यहाँ पे टिक कर लीजिए। यहाँ पे आप नेम ऑफ ऑथराइज पर्सन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे प्लेस मेंशन करेंगे और उसके बाद आप EVC के साथ या फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ इस एप्लीकेशन को फाइल करेंगे GST रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। दोस्तों उसके बाद आपके मोबाइल पे और ईमेल पे OTP भेजा जाएगा, आपको उसे एंटर करना है। दोस्तों उसके बाद GST पोर्टल के द्वारा आपको ईमेल भेजी जाएगी जिसमें कि आधार से ऑथेंटिकेट करने के लिए लिंक होगा। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, आधार नंबर एंटर करना है और एप्लीकेशन को वेरीफाई करना है। दोस्तों उसके बाद आपको एक और ईमेल आएगी GST डिपार्टमेंट से जिसमें कि आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यानी कि ARN नंबर होगा। इस नंबर के बेसिस पे आप GST के रजिस्ट्रेशन का स्टेटस देख सकते हैं कि क्या आपका GST नंबर अप्रूव हो गया है या फिर कोई क्लैरिफिकेशन तो नहीं मांगी है GST डिपार्टमेंट ने। दोस्तों उसके बाद आप GST पोर्टल पे जाएंगे, सर्विस टैब में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और कैप्चा कोड एंटर करके सर्च कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। दोस्तों यहाँ पे GST डिपार्टमेंट के द्वारा क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी टैक्स पेयर से, तो उसने क्लैरिफिकेशन फाइल कर दी है। अभी जो स्टेटस है वो पेंडिंग फॉर ऑर्डर आ रहा है, तो यहाँ पे आप आई बटन पे प्रेस करेंगे तो ये स्टेटस है ऑर्डर के, जो कि आप देख सकते हैं कि पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग, पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन, इट एक्स्ट्रा। जब अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे अप्रूव्ड का स्टेटस आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS अब्बीसिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।